नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है, मैं एम एस वर्ड कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूं, जिसमें मैंने एम एस वर्ड को कंप्लीट समझाना है मुझे अलग अलग वीडियो लेक्चर में। इसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको एम एस वर्ड विंडो लेआउट को समझाया था। आज का जो लेक्चर है, यहाँ पर हम अपने एम एस वर्ड में फाइल मेन्यू को समझने वाले हैं। फाइल मेन्यू क्या होता है, फाइल मेन्यू के कमांड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में समझेंगे। ये जो वीडियो है आपका, या ये जो पूरी प्ले लिस्ट है एम एस वर्ड ट्यूटोरियल की, ये अपने आगामी जितने भी कंप्यूटर एग्जाम्स हैं, जैसे अभी एम पी सी पी सी टी का एग्जाम है या अन्य सभी एग्जाम्स में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जो लोग अभी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज अपन लोग जो है एम एस वर्ड में फाइल मेन्यू को समझने वाले हैं। फाइल मेन्यू क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका फाइल मेन्यू क्वेश्चंस आते ही हैं, और वैसे भी जब हम काम करते हैं तो इसमें से आपको कई तरह के कमांड्स का उपयोग करना होता है फाइल मेन्यू से रिलेटेड। तो आज हम उसी को ही देखने वाले हैं, फाइल मेन्यू क्या होता है। तो फाइल मेन्यू फाइल से संबंधित हमें कमांड्स उपलब्ध करवाता है। हमें जो भी काम करना है आपका एम एस वर्ड के पेज पर, जो डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको हम फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल। एम एस वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या जो कुछ भी टाइप करते हैं, जो कुछ भी हम कंटेंट लिखते हैं, उसको जब हम सेव करते हैं तो वो एक फाइल के रूप में सेव होता है। तो वो उस फाइल से संबंधित सारी कमांड्स हमें कहाँ दिखाई देती हैं? फाइल मेन्यू में दिखाई देती है। तो ये हमारा फाइल मेन्यू है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि अपने को एक एक करके समझने हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका एक न्यू फाइल बनाना। न्यू फाइल। अब न्यू फाइल के लिए हमें शॉर्टकट की क्या लेनी है? आपका कंट्रोल प्लस एन है आपका। ये लगभग सबको पता ही रहती है, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए है। ओपन फाइल। ओपन फाइल के लिए क्या है आपका? कंट्रोल प्लस ओ है आपका, कंट्रोल ओ। इसे आप फाइल ओपन कर सकते हो। या फिर आप जो है यहाँ पर शिफ्ट F12 आपका कंट्रोल प्लस ओ का यूज करके आप जो है फाइल को ओपन कर सकते हो इसमें। फिर आता है सेव कमांड आपका। ये फाइल को सेव करने के लिए आता है। कंट्रोल प्लस एस, ये हो गया आपका। और एक है सेव एज कमांड आपका। ये इसका शिफ्ट प्लस F12 रहता है। F12 सेव एज के लिए। यहां पर जैसे हम F12 दबाते हैं तो ये सेव एज की कमांड आ जाती है। हमने इस फाइल को सेव कर दिया। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ फाइल मेन्यू के नाम से, तो ये सेव हो जाएगा। इसका एक नाम हो गया आपका, डेस्कटॉप पर ही हम इसको सेव कर रहे हैं फाइल मेन्यू के नाम से। ठीक है, तो ये फाइल मेन्यू के नाम से सेव हो गया। और इसकी एक और शॉर्टकट की है आपकी शिफ्ट F12। अब इसमें हमें कई शॉर्टकट की हो गई आपको। जैसे ओपन करना है, यहाँ पे अपन ने ओपन के लिए देख लिया। यहाँ पर हमने सेव और सेव एज, अभी ये फाइल मेन्यू के नाम से सेव हो गया। अब हम F12 दबाते हैं तो फिर ये से सेव एज के लिए आ जाता है आपका। तो यहाँ पर सेव के लिए तो आप लिख लेना शिफ्ट प्लस F12, और सेव के लिए आपका
शिफ्ट F12 हो गया और सेव एज के लिए खाली क्या है, F12, यानी कि ये दोनों आपका शॉर्टकट की काम करती हैं। सेव के लिए कंट्रोल एस भी काम करती है और शिफ्ट F12 भी काम करती है, और सेव एज के लिए केवल F12 होती है। तो ये 3 कमांड है, पहले इनको हम समझ लेते हैं, न्यू, ओपन, सेव, और एक और चौथी है सेव एज। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर बाकी की कमांड समझेंगे। न्यू फाइल का काम क्या है, एक नई फाइल बनाना। जैसे अभी हमारे सामने ये फाइल बनी हुई है, हम एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन दबाते हैं, तो एक नई फाइल हमारे सामने ओपन होकर के आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक नई फाइल बना सकते हैं। ओपन फाइल, पहले से बनी हुई किसी फाइल को ओपन करना। सपोज मैंने पहले एक फाइल बना रखी थी, उसको मुझे खोलना है, तो हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन का ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर हमें रीसेंट फाइल्स दी हुई हैं, आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओपन के अंदर कई तरह के कमांड दिए गए हैं, जैसे रीसेंट फाइल है, शेयर्ड विथ मी, या वन ड्राइव से आप फाइल ओपन करना चाहते हो। वन ड्राइव क्या है आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड है। आप अपने डेटा को अगर चाहें तो लोकल मशीन की जगह सर्वर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड पर सेव कर सकते हैं, जो कि वन ड्राइव के नाम से होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गूगल में गूगल ड्राइव मिलता है आपको मोबाइल के अंदर, आप जब काम करते हो, कोई फोटोज वगैरह आए, कोई डॉक्यूमेंट है, तो अपन उसको गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड को क्या कहा जाता है, वन ड्राइव कहा जाता है। वहाँ पे भी हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। MS ऑफिस 2013 से आपको ये फैसिलिटी मिलना चालू हुई है। हम अपने कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करके आप जो है अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। जहाँ से भी आपको अपनी फाइल ओपन करनी है, वो लोकेशन आप सिलेक्ट करके ब्राउज बटन का यूज करके आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको जो है एक डायलॉग बॉक्स आता है, और उस डायलॉग बॉक्स की सहायता से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स आ गया है ओपन का। जो भी फाइल आपको ओपन करनी है, जैसे मैंने ये माय वर्ड नाम की एक फाइल है, इसको ओपन कर लिया, तो आप देखोगे ये माय वर्ड के नाम से जो फाइल है वो अभी आपके सामने ओपन होकर के आ गई है। ये आ गई फाइल, मैंने ये पहले बनाई है, मैं क्लास में समझाता हूँ, उस टाइम पर मैंने ये फाइल बनाई थी आपकी माय वर्ड के नाम से। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर ली है यहाँ पर। अभी सेव कमांड मैंने समझाई दिया था। अगर आपने एक नई फाइल बनाई है, उसको आप सेव करना चाहते हो, जिससे आप उसको इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सको, तो हम सेव कमांड का यूज करेंगे। तो सेव कमांड किसके लिए उपयोग में आती है, नई फाइल को सेव करने के लिए। न्यू फाइल सेव करना है तो सेव कमांड है। और सेव एज कमांड का क्या यूज है, पहले से सेव्ड फाइल को, जो ऑलरेडी सेव्ड है आपका, उस फाइल को नए नाम से और नए लोकेशन पर अगर आपको सेव करना है तो सेव एज कमांड का यूज करते हैं। सेव एज कमांड की शॉर्टकट की यहाँ पर हमने देख ही ली है। क्या आती है सेव एज कमांड की शॉर्टकट की, आपका F12 होती है। तो मुझे लगता है ये सारे कमांड्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक और इसमें कमांड रहती है आपकी, वो है क्लोज फाइल। क्लोज फाइल का क्या यूज रहता है, आपकी वर्तमान में जो फाइल ओपन है उसको आप बंद करना चाहते हो। जैसे सपोज ये एक एक्स्ट्रा फाइल हमने ओपन कर रखी है, इसको बंद करना है तो Ctrl+W दबा करके हम अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो Ctrl+W, ये क्लोज फाइल के लिए है। अब है आपका प्रिंट फाइल। प्रिंट कमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। Ctrl+P प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होती है, या Alt Ctrl F12, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी आ नहीं रहा है यहाँ पर। Alt Ctrl F12 का भी यूज कर सकते हैं, Ctrl P का यूज कर सकते हैं। तो अपन मैं तो Ctrl P करते हैं आपका। तो ये फाइल को प्रिंट करने के कमांड्स आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें कई तरह के कमांड्स दिए गए हैं आपका। जैसे ये बटन दिया गया है आपका, ये काय का बटन है, तो प्रिंट का बटन है, आप इस पर क्लिक करके फाइल प्रिंट कर सकते हो। कॉपीज, कॉपीज का क्या मतलब होता है, आप कितने
आप इसको कितनी कॉपी आप इसकी प्रिंट करना चाहते हो। कॉपी का मतलब है आपका, आप जो है इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट एक है, आप नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर किस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं ये भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके फाइल में जितने पेज दिए हैं उनमें से कितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हो, ऑल पेजेस या करंट पेज या फिर कस्टम रेंज। कस्टम रेंज में हम मैनुअली सेट करते हैं, जैसे मान लो मुझे 1 नंबर का पेज और 5 नंबर का पेज और 9 नंबर का पेज प्रिंट करना है, तो मैं इस तरह से रेंज यहाँ पर दे सकता हूँ। 1,5,9 करके मैंने रेंज दे दी है, ठीक है। और इसमें आप इवन पेज या ऑड पेज इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऑड पेज, केवल ऑड पेज प्रिंट करनी है तो अब जैसे मैं ऑड पेज कर दूंगा तो फिर ये जो प्रिंटिंग होगी वो केवल आपका 1, 3 और 5, 7 ऐसे पेज प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ पर इवन पेज कर देता हूँ तो फिर वो फिर 1 या 3 नहीं होंगे, फिर वो 2, 4, 6, 8, 10 इस नंबर के पेज प्रिंट होंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑल पेजेस रहता है, यानी कि सारे पेज आपके प्रिंट होने चाहिए। प्रिंट वन साइडेड, एक तरफ प्रिंट होना चाहिए, ये पूछा जाता है। क्वालिटेड ऑप्शन से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वालिटेड ऑप्शन क्या होता है आपका, तो देखो प्रिंट के अंदर क्वालिटेड ऑप्शन रहता है। क्वालिटेड ऑप्शन इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमें जो है फाइल को ग्रुप में प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है। सपोज आपकी फाइल में 3 पेज हैं, 1, 2, 3, तो और इसकी 3 कॉपी निकालनी है आपको। कॉपी कितनी निकालनी है, 3 कॉपी प्रिंट करनी है आपको। 3 पेज की 3 कॉपी, कॉपीज है 3। तो अब ये अगर क्वालिटेड ऑप्शन चेक है यहाँ पे आपका, जैसे आप देखो यहाँ पे चेक होगा बाय डिफॉल्ट। क्वालिटेड में आप जाओगे, देखो ये क्वालिटेड में जाओ तो क्वालिटेड ऑलरेडी चेक्ड है। तो ये 3 पेज की 3 कॉपी, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ऐसे ग्रुप बाई ग्रुप निकालेगा। पहले 3 कॉपी निकालेगा, फिर 2, 3 कॉपी और फिर 3 कॉपी आपका, यानी कि हर पेज का हर बार एक सेट प्रिंट होगा, सेट बाई सेट प्रिंट होगा ये आपका। बट अगर अपन इसको अनक्वालिटेड कर देते हैं तो पहले पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी और फिर तीसरे पेज की 3 कॉपी, यानी कि 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 3, 3 नंबर से आपका प्रिंट निकलता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार सीपीसीटी में आ चुका है कि ये क्वालिटेड करने से क्या होता है, अनक्वालिटेड करने से क्या होता है। तो ये ऑप्शन आते हैं आपके इस तरीके से, आप इनको बाय डिफॉल्ट ये क्वालिटेड रहता है आपका। तो मुझे लगता है ये प्रिंटर की सेटिंग समझ में आई होगी। अब इसके बाद ओरिएंटेशन है। 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, खड़े में प्रिंट निकलेगा या आड़े में प्रिंट निकाला है, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट आता है। आप इसको लैंडस्केप कर दोगे तो ये आड़े में प्रिंट निकल के आएगा, इस तरह की शीट पर आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, यानी कि खड़े में प्रिंट है आपका। फिर आपका मार्जिन आता है, पेपर साइज आता है। पेपर साइज कौन सा चाहिए, A4 चाहिए, लीगल चाहिए, टैबलॉइड चाहिए, लेजर चाहिए, किस तरह का पेज आपका होना है, पेपर कौन सा आप लगा रहे हो प्रिंट के लिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो। बाय डिफॉल्ट A4 पेपर के हिसाब से पूरी सेटिंग यहाँ पर आपको की गई होती है, ठीक है। मार्जिन आता है, मार्जिन कौन सा चाहिए आपका, आगे मैं जब लेआउट टैब के बारे में बताऊंगा वहां पे आपको मार्जिन वगैरह मैं जरूर बताऊंगा। नॉर्मल, नैरो मार्जिन चाहिए, नॉर्मल चाहिए, मॉडरेट चाहिए, मिरर्ड चाहिए, वाइड चाहिए, जो भी आप मार्जिन सेलेक्ट करते हो उसी के हिसाब से यहाँ पर पेज प्रिंट होते हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन आपका सिलेक्ट रहता है। पेज आपके कितने प्रिंट होने, यानी कि एक शीट पर कितने पेज आने हैं, 1 पेज, 2 पेज। अब जैसे मैं 2 पेज कर दूंगा तो एक ही कागज पर 2 पेज प्रिंट होकर के आएंगे, बट मैं इसको 1 पेज कर देता हूं। तो ऐसे करके हम प्रिंट की सारी सेटिंग यहाँ पर जमाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फाइल मेन्यू में ये सारे कमांड आपको समझ में आए होंगे। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज,
प्रिंट और आपका क्वालिटेड ऑप्शन। अब प्रिंट के अंदर ही होता है, क्वालिटेड तो अलग से नहीं होता है, तो इसलिए अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये CTRL Ctrl+P कमांड है आपका फॉर प्रिंट के लिए। अब इसके अलावा कुछ और कमांड है, जैसे अकाउंट कमांड है आपका, शेयर कमांड है, एक्सपोर्ट कमांड है, ये कमांड और है आपका। इनको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले शेयर कमांड दी है आपका। शेयर कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो फाइल बनाई है उसको हम PDF में जनरेट कर सकते हैं और उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, यानी कि हम अन्य लोगों के साथ में इस फाइल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक एक्सपोर्ट कमांड है, एक्सपोर्ट से भी हम PDF जनरेट कर सकते हैं या इसका XPS फाइल जनरेट कर सकते हैं। फाइल के टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये और MS वर्ड फॉर्मेट में सेव होती है। आप इसको वर्ड 97 2003 फॉर्मेट में कर सकते हो, ओपन डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हैं, मतलब इसके फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। क्लोज तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपका, क्या होता है, फाइल को क्लोज करने के लिए है क्लोज कमांड का यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है आपको फाइल मेन्यू समझ में आया होगा अच्छे से, फाइल मेन्यू क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इसको, अगर आपको कुछ और दिक्कत आए इसमें समझने में तो आप मेरे को कमेंट कर देना। इस फाइल मेन्यू को बताने के बाद फिर मैं आपको होम टैब के सारे कमांड बताऊंगा। होम टैब में कौन कौन से सेक्शन ग्रुप वगैरह आते हैं, उनके क्या क्या कमांड होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो सारे मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।